खतरनाक साइंस जो मुर्दों को कर देती थी जिंदा। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा कि अगर हम मुर्दों को दोबारा से जिंदा कर सके। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट किया था एक वैज्ञानिक ने 1934 में, और वो अपने एक्सपेरिमेंट में सफल भी रहा था। आज की वीडियो में हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हेलो कंपेयर्स, तो क्या हालचाल है जी। मेरा नाम है जिसका संधू, मैं अपने साथी अमृत शेरगिल के साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल कैनविजडम पे। जरा सोचिए क्या होगा कि अगर हम मरे हुए बंदे को दोबारा से जिंदा कर सके। ऐसा करने की कोशिश कई साइंटिस्ट कर चुके हैं, और जिन वैज्ञानिकों ने ऐसा करने की प्रयास किया वो अभी तक असफल रहे हैं, यानी कि उनमें से कोई भी सफल नहीं हो सका। लेकिन जिस बंदे की बात आज की वीडियो में हम कर रहे हैं, उस बंदे ने इस एक्सपेरिमेंट को किया भी और इस एक्सपेरिमेंट में सफल भी हुआ, और उसने एक जीव को जिंदा भी कर दिया था। साल 1924 में बर्कली के एक वैज्ञानिक रॉबर्ट ई कॉर्निश ने एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर उसने मरे हुए जीव को दोबारा से जिंदा कर दिया। साइंटिस्ट रॉबर्ट ई कॉर्निश का मानना था कि अगर कोई बंदा मर जाता है तो उसके शरीर के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो रुक जाता है, यानी कि अपने दिल की धड़कन बंद हो जाती है। अगर उस ब्लड फ्लो को दोबारा से चालू किया जा सके तो मरे हुए इंसान को भी दोबारा जिंदा किया जा सकता है। मई 1934 में रॉबर्ट ई कॉर्निश ने अपने प्रयोग के लिए मुर्दा को जिंदा करने के लिए उन्होंने 5 कुत्तों का इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या किया कि 5 कुत्ते लिए और उनका अलग अलग नाम रख दिया, जैसे कि 1, 2, 3, 4 और 5। इन 5 कुत्तों को उन्होंने नाइट्रोजन गैस सुखा के, नाइट्रोजन का मिक्सचर सुखा के मार दिया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन 5 कुत्तों को टीटर बोर्ड पर बांध दिया, जो कि एक नॉर्मल सा टीटर बोर्ड होता है, जैसा कि आप पीछे पिक्चर के अंदर देख पा रहे हो। उन्होंने उसे बोर्ड पर बांध दिया। टीटर बोर्ड पर बांधने के बाद उन्होंने उनके कुत्तों के मुंह के अंदर, 5 कुत्तों के मुंह के अंदर ऑक्सीजन लगा दी, जिससे कि उन्हें ऑक्सीजन भी मिलती रहे। और साथ ही उन्होंने एड्रेनलिन का मिक्सचर इंजेक्शन की सहायता से उनकी वेन के अंदर लगा दिया। और उसके बाद कॉर्निश ने टीटर बोर्ड को आगे पीछे हिलाना शुरू कर दिया, जिससे कुत्तों के ब्लड का फ्लो जो है वो दोबारा से चलने लग जाए। इस एक्सपेरिमेंट के बाद कॉर्निश ने देखा कि जो पहले 3 कुत्ते थे वो वापस जिंदा तो हो गए, लेकिन वो कोमा के अंदर चले गए। कुछ समय बाद, यानी कि 5-10 मिनट बाद वो फिर से कोमा के अंदर चले गए। और जो चौथे नंबर वाला कुत्ता था वो जिंदा होने के बाद किसी सहारे के बिना खड़ा नहीं रह पाता था, यानी कि उसकी जो लातें थी वो काम करना छोड़ गई थी। लेकिन जो 5 नंबर वाला कुत्ता था वो 4 दिनों के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गया, मतलब कि जीवित होके 4 दिन का समय उसे लगा। 4 दिन वो बीमार वगैरह रहा, और उसके बाद फिर से वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगा। इस एक्सपेरिमेंट के बाद लोग रॉबर्ट ई कॉर्निश को मैड साइंटिस्ट कहने लगे। रॉबर्ट ई कॉर्निश के इस एक्सपेरिमेंट पर एक फिल्म भी बनाई गई थी, जो कि आपको YouTube पर अभी भी देखने को मिल जाएगी। फिल्म का नाम है लाइफ रिटर्न, जिसके अंदर रॉबर्ट ई कॉर्निश ने खुद रोल किया है। और आपको इस फिल्म के अंदर जो रियल फुटेज है उस एक्सपेरिमेंट की, वो भी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाएगी। आप YouTube पे सर्च कर सकते हो। इस एक्सपेरिमेंट के बाद रॉबर्ट ई कॉर्निश पर ये इल्जाम लगे कि उन्होंने कुत्तों को मार दिया है, इसलिए उन्हें बर्कली से बेदखल कर दिया और उन्हें बर्कली से जाना पड़ा, यानी कि अपना घर बार छोड़कर कहीं और पर जाना पड़ा। और उसके बाद सन 1947 में रॉबर्ट ई कॉर्निश ने इस एक्सपेरिमेंट को इंसानों के ऊपर ट्राई करने की सोची। इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए कॉर्निश को एक मुर्दा लाश चाहिए थी किसी इंसान की मुर्दा लाश पाने के लिए कॉर्निश ने एक थॉमस नाम के व्यक्ति से बातचीत की, जो कि अपने बेटे के कत्ल के जुर्म में सजा काट रहा था और उसे फांसी की सजा हुई थी, यानी कि उसे मृत्युदंड मिला था। थॉमस के मृत शरीर को हासिल करने के लिए कॉर्निश ने कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दी थी, जिसमें उसने बताया था कि उसे एक एक्सपेरिमेंट के लिए थॉमसन की बॉडी चाहिए, जिससे कि वह थॉमसन को दोबारा से जिंदा करके अपना एक्सपेरिमेंट पूरा कर सके। लेकिन कोर्ट ने उसे यह कहकर नकार दिया कि अगर हमने थॉमसन की बॉडी तुम्हें दे दी और तुम्हें उसे दोबारा से जीवित कर दिया तो वह एक अपराधी है और हमें उसे छोड़ना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने थॉमसन की बॉडी देने से मना कर दिया। और तभी कॉर्निश ने यह कसम खाई कि वो आज के बाद कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा। आप सोचिए कि अगर कॉर्निश उस बंदे को दोबारा से जिंदा कर देता तो क्या होता। हालांकि यह नियमों के खिलाफ है, लेकिन फिर भी यह इतिहास का सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट माना जाता है। सो बस गाइस, यार आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाला बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हम मिलेंगे किसी और बढ़िया सी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा। कीप वॉचिंग कैनविजडम।